आ जाओ भाई, अंदर तशरीफ़ ले आओ, मिल मिल कर बैठो, बीच में बिल्कुल जगह न छोड़ो। मजलिस का एक अदब ये भी है कि मिल मिल कर बैठा जाए। और बहुत सी मर्तबा हमने सुना है कि दीन की बात तलब और अदब से सुनी जाती है, तो अल्लाह पाक ज़रूर अमल की तौफीक नसीब फरमा देते हैं। तलब भी होनी चाहिए कि जो बातें हमारे कान में टकराएगी और वो बातें अल्लाह पाक जो हमें सुनने का मौका दे रहे हैं तो उस पर हम अमल करेंगे, ये तलब होनी चाहिए। और अदब ये होना चाहिए कि बात किसकी हो रही है, करने वाला कोई भी हो, लेकिन हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनाई जा रही है, कुरान करीम का पैगाम सुनाया जा रहा है। तो हम किसी दुनियादार आदमी की बात को, कभी कोई बड़ा आदमी हो तो उसकी बात को कितना ध्यान से सुनते हैं, कितना तवज्जो से सुनते हैं। इसी तरीके से कुरान करीम के पैगाम को, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को भी इसी तरीके से तवज्जो से सुनना चाहिए, अदब से सुनना चाहिए। अदब और तलब पर बहुत कुछ मिलता है, बेअदबी पर अल्लाह पाक महरूम फरमा देते हैं। हमारे हज़रत मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह बड़ी ज़बरदस्त बात बयान फरमाया करते थे कि अल्लाह पाक गुनाह को माफ़ कर देते हैं। कितने भी आदमी अपनी ज़िंदगी में गुनाह कर ले, लेकिन एक मरतबा सच्चे दिल से कह दे कि अल्लाह मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ, अस्तग़फिरुल्लाह, सिर्फ ज़ुबान से एक मरतबा कह दे अल्लाह मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ। हदीस शरीफ में मौजूद है, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक फरमाते मेरे बंदे तूने मुझसे माफ़ी मांगी है, मेरी इज़्ज़त की कसम मैंने तेरी ज़िंदगी भर के सारे गुनाहों को माफ़ कर दिया है। और उलमा जानते, हदीस शरीफ में मौजूद है, मैंने ऐसा माफ़ किया है अत्ताइबु मिनज़्ज़ंबि कमल्ला ज़ंब लह, जैसा कि तूने गुनाह किया ही नहीं था, जैसा कि तूने अल्लाह की नाफरमानी की ही नहीं थी। और हदीस शरीफ में यहाँ तक लिखा है, गुनाह लिखने वाले फ़रिश्ते को भी वो गुनाह भुला दिया जाता है। जिस ज़मीन के टुकड़े पर हमने वो गुनाह किया, ज़मीन का वो टुकड़ा भी हमारे गुनाह को रिकॉर्ड कर लेता है, लेकिन जब हम अल्लाह से माफ़ी मांग लेते हैं तो अल्लाह पाक वो ज़मीन को भी गुनाह भुला देते हैं। लेकिन बेअदबी को अल्लाह पाक माफ़ नहीं करते। हज़रत मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब फरमाते बेअदबी की पकड़ ज़रूर होती है, इसलिए हमेशा हमारे दिलों में मस्जिद का एहतराम होना चाहिए, उलमा की बातों का एहतराम होना चाहिए, दीन की बातों का एहतराम होना चाहिए। पूरी ज़िंदगी हमारी पढ़ने पढ़ाने में, सुनने सुनाने में गुजर जाती है, लेकिन चूँकि हम बज़ाहिर तो अल्हम्दुलिल्लाह, चूँकि ये तो अपनी हर एक की इस्लाह की बात है, बज़ाहिर तो हम अपने आप को बहुत नेक समझते हैं, हर आदमी अपने आप को बज़ाहिर नेक समझता है। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कोशिश भी ये करता है नेक बनने की कि अल्लाह मुझे नेक बना देवे। कभी कभी हमें एहसास भी होता है कि दुनिया वाले हमें नेक समझते हैं, लेकिन मैं खुद अपना हाल जानता हूँ कि मैं कैसा हूँ। लेकिन चूँकि नेक बनने की हम कोशिश करते हुए भी नेक नहीं बन सकते हैं। बहुत सी मर्तबा बहुत सी नेकियों पर हम पाबंदी चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम पाबंदी नहीं हासिल कर सकते हैं। उसकी एक वजह यह है कि हमारे दिल में तलब नहीं और अदब नहीं। अदब और तलब हो तो अल्लाह पाक ज़रूर हमें नेक बनने की भी तौफीक नसीब फरमा देते हैं। बहुत सी मर्तबा बहुत से गुनाह ऐसे होते हैं जिनकी वजह से कभी कभी अल्लाह पाक नेक अमाल की तौफीक भी छीन लेते हैं। हदीस शरीफ में मौजूद एक मर्तबा हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाए, मदीनतुल मुनव्वरा में मस्जिद नबवी में बैठे हुए हैं और आपकी आँखों से मुसलसल आंसू जारी है। एक सहाबी जिनका नाम है हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अल्लाह के नबी के करीब आए, फरमाया अल्लाह के नबी आप क्यों रो रहे हैं, कौन से गम ने आपको परेशान किया, कौन से दुख ने आपको परेशान किया। चूँकि आपकी तो पूरी ज़िंदगी दुखों में गुजरी है, तकलीफ़ों में गुजरी है, आपकी पूरी ज़िंदगी उम्मत के लिए रोने में गुजरी है। तो हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू हुरैरा बताऊँ मैं तुम्हें मैं क्यों रो रहा हूँ। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू हुरैरा अभी जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे पास आए और जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे कहा कि मेरे महबूब आपकी उम्मत के बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको अल्लाह ने माँ की गोद से ईमान दिया होगा। कहो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमें ईमान दिया है तभी तो हम यहाँ बैठे हुए हैं। आपकी उम्मत के बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको अल्लाह ने माँ की गोद से ईमान दिया होगा, लेकिन होगा ये गुनाहों की नहूसत, अल्लाह को नाराज़ करने की नहूसत की होगी। आपकी उम्मत गुनाहों में इतनी आगे बढ़ जाएगी
کہ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اللہ پاک موت سے پہلے پہلے ان سے ایمان کی دولت چھین لے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے، اللہ ہم سب کو طلب والا بھی بنائے اور اللہ پاک ہم سب کو ادب والا بھی بنائے۔ طلب اور ادب سے بہت کچھ ملتا ہے۔ حضرت قاری صاحب تشریف لا چکے ہیں، آنے کا ذرا راستہ کر دے بیچ میں تاکہ آسانی کے ساتھ حضرت قاری صاحب آ جاوے۔ اللہ ہم سب کو حضرت قاری صاحب جو بیان کرے، ہمارے سامنے جو باتیں ہمارے سامنے رکھے، اس پر عافیت کے ساتھ عمل کرنے کی بھی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔